कोंडागांव पुलिस ने स्थानीय युवाओं की उड़ान को पंख देने के लिए एक नई पहल की है। पुलिस ने आरोहण अभियान के तहत स्थानीय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ किया है। इस वक्त हम ट्रेनिंग सेंटर के क्लास में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा स्वयं क्लास ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे बहुत ही ध्यान लगाकर एसपी की बातों को सुन रहे हैं और सारी तैयारियां कर रहे हैं। आप देखिए कि कोंडागांव पुलिस अधीक्षक की इस पहल के बाद स्थानीय युवाओं में किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है। शाम 4 बजे से 6 बजे तक स्वयं एसपी इस क्लास में आते हैं और बच्चों को विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां, विभिन्न विषयों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं और अपने हाथ में पेन लेकर ब्लैक इस व्हाइट बोर्ड में बच्चों को जानकारियां दे रहे हैं और बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ एसपी की सारी बातों को सुन रहे हैं और नई नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। हम कोंडागांव एसपी पंकज चंद्रा से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस अभियान को शुरू करने के लिए उन्हें प्रेरणा कहां से मिली और क्या उद्देश्य है जो इस अभियान की शुरुआत की गई है। देखिए, पिछली भर्ती परीक्षाओं में हमने ये देखा कि हमारे बच्चे जो हैं बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत परिश्रमी हैं। इनके फिजिकल के मार्क्स तो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं रिटन की परीक्षाओं में हमारे बच्चों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। फलस्वरूप वो टैलेंटेड होते हुए भी चयन से कुछ मार्क्स से या कभी-कभी केवल 1 या 2 स्थान से वंचित हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि आरोहण के माध्यम से हम इनको ऐसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के रिटन पोर्शन की तैयारी कराएं, जिससे कि वो अपने वांछित सफलता को प्राप्त कर सकें। सर, आज आप आए हैं और कौन-कौन यहाँ पे टीचर्स होते हैं जो विशेषज्ञ होते हैं जो इनको परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं? जी, हमने इनके लिए पृथक से विषय के विशेषज्ञ रखे हैं। एक विशेषज्ञ हमारे साथी हैं। इसी तरह से हमने अन्य विषयों के विशेषज्ञ रखे हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों से हम इनसे संबोधित कराएंगे जो कि स्वयं सफल हो चुके हैं, जिसमें कि हमारे विभाग के ही अधिकारी शामिल हैं। ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर चुके हैं और आज हमारे साथ हैं। तो यही हमारा जो ग्रुप है इन बच्चों को लगातार मार्गदर्शन देता है। सर, इस अभियान की शुरुआत आखिर कब हुई? शुरुआती समय में कितने बच्चे आते थे और वर्तमान में कितने बच्चों को आप लोग तैयारी करवा रहे हैं? सबसे पहले जीवन दिशा अकादमी के द्वारा हमारे पुलिस ग्राउंड में बच्चों को फिजिकल की ट्रेनिंग दी गई और फिजिकल की ट्रेनिंग के दौरान ही जब पिछले साक्षात्कार का रिजल्ट आया तो ये पाया गया कि हमारे बच्चे फिजिकल में तो बहुत नंबर ला रहे हैं, लेकिन रिटर्न में लोगों से पीछे हो जा रहे हैं। इसी दिशा और दशा को ध्यान में रखते हुए हमने ये आरोहण जो है शुरू किया। पिछले वर्ष से ही हम लगातार बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज पुलिस लाइन में कराते रहे हैं, तब से यह अभियान आरंभ किया गया। सर, वर्तमान में कितने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की आप लोग तैयारी करवा रहे हैं? रोज बढ़ रहे हो ना? पिछली काउंट में मेरे ख्याल से 60 थे, आज कुछ और रजिस्टर्ड हुए हैं। लगभग 90 बच्चे जो है अब हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जिनको हम निःशुल्क पढ़ाएंगे। सर, ये ग्रामीण इलाकों से आने वाले बच्चे हैं, लगातार उनको अच्छी मार्गदर्शन मिल रहा है, अच्छी पढ़ाइयाँ उनकी हो रही हैं। जब ये बच्चे आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, अच्छे अंकों से अच्छे पदों पर पहुंचेंगे, कैसा महसूस करेंगे बतौर एसपी? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रत्येक बच्चा जब अपने लक्ष्य को पाएगा तो वो न केवल खुद प्रसन्न होगा, बल्कि उसका परिवार गौरवान्वित होगा और उसको कुछ सिखाने बताने के हैसियत से मैं भी उतना ही गर्व महसूस करूंगा। जैसा कि आपने सुना, कोंडागांव एसपी पंकज चंद्रा ने कहा कि जिस प्रकार से लगभग 90 बच्चे इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए निःशुल्क कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं और जब ये बच्चे आने वाले समय में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होंगे, बड़े पदों पर आसीन होंगे, तो एसपी स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे। साथ ही उन बच्चों के माता पिता भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। हम कुछ बच्चों से भी बातचीत करते हैं और ये जानेंगे कि कब इस अभियान की उन्हें जानकारी मिली और क्या उत्साह है बच्चों में और किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है। हाँ बेटा, क्या नाम है? दिनेश्वरी नेता, कहाँ के रहने वाले हैं? तराईबेड़ा से। केसकाल कैसे जानकारी मिला इस अभियान के बारे में आपको? सर, जीवन दिशा एकेडमी में ट्रेनिंग करती हूँ, तो यहीं से पता चला कि यहाँ क्लास लगेगा। अच्छा, एसपी साहब आज स्वयं यहाँ पे आए हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है, कैसी जानकारियाँ मिल रही है, मजा आ रहा है पढ़ने में? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत सीखने को मिल रहा है सर यहाँ आके। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं भविष्य में ये सब पढ़ाई करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, क्या उद्देश्य है आपका, लक्ष्य क्या है? जी सर, अभी जो हम लोग फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल दिलाए हैं उसका एग्जाम तैयारी है और अभी CF वाला है, फिर बस्तर फाइटर का, उसी का तैयारी कर रहे हैं। नीता है सर मेरा नाम और मैं अभी हॉस्टल में रहती हूँ और घर कहाँ है आपका? मेरा गांव है फ्रसगांव वानगांव। अच्छा, आज क्लास में आए हो आप लोग, एसपी साहब आप लोग को पढ़ा रहे हैं, कैसी शिक्षा यहाँ पे मिल रही है और कैसा लग रहा है पढ़ने में? सर, हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है और हम लोग को जितने भी हम लोग के पुलिस फील्ड की एग्ज़ाम होती है, व्यापम्स एग्ज़ाम्स होते हैं और अदर भी जो हमारे सेना के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए भी अच्छे से तैयारी कराते हैं। और सर, यहाँ पे आज खुद एसपी सर हम लोग की क्लास ले रहे हैं और हर एक चीज़ को डिटेल से बता रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। और हमें इसके लिए जो जानकारी हमें मिलना चाहिए था बहुत पहले, वो अभी मिल पा रही है, इसके लिए बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे सर को। जो यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो बहुत ही
जो अभावहीन जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, जिसमें उसमें मैं भी शामिल हूँ। आज एसपी सर जो हमें सशस्त्र बल नेवी के बारे में बताया, बहुत ही सराहनीय रहा। इससे पहले मैं ये सारी चीज़ नहीं जान रहा था, लेकिन आज एसपी सर के माध्यम से, इस कोचिंग क्लास के माध्यम से मुझे जानकारी मिला। तो कैसा महसूस हो रहा है? एसपी साहब स्वयं आके पढ़ा रहे हैं और अन्य विशेषज्ञ जो शिक्षक है वो भी आके पढ़ा रहे हैं। क्या ये सुविधाएं बाहर मिल पाती थी आपको? इसका कहना तो अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि यहाँ एसपी सर स्वयं अपना मॉनिटरिंग करने, स्वयं अपना टीचर बन के पढ़ा रहे हैं। ये तो हमारे लिए पूरा परिसाक्षी के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि ऐसा एसपी साहब आके हम जैसे बच्चों का केयर करें। और यहाँ के जो जितने भी शिक्षक हैं वो बहुत ही अनुभव है, और जो भी पढ़ा रहे हैं वो एकदम क्लियर समझ आ रहा है। एसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, एवं यहाँ के जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आपने युवाओं से सुना, युवाओं के मन में बहुत उत्साह है। एसपी स्वयं आकर क्लास ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इससे बच्चों के मन में बहुत खुशी है कि इतना बड़ा अधिकारी हमारे क्लास में आकर हमको पढ़ा रहा है और नई नई जानकारियां देकर हमको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा है। बच्चों का कहना है कि जिस प्रकार से हमें ज्ञान मिल रहा है, हम जरूर प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेंगे और अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण होकर इस जिले का और कोंडागांव पुलिस का नाम भी रोशन करेंगे। कोंडागांव पुलिस ने हमारे पुलिस अधीक्षक श्री पंकज चंद्रा सर, उनकी ये अभिनव पहल है, नवीन पहल है, नवाचार है, जिसका नाम है आरोहण। आरोहण से हमारा तात्पर्य ये है कि हम बदलते बस्तर के साथ हमारे गरीब तबके, आर्थिक रूप से कमजोर और सुदूर क्षेत्र के लोगों को, और जो निम्न वर्ग से, गरीब वर्ग से आते हैं, जिन्होंने आज तक कभी बड़ा सपना देखने की कभी उन्होंने सोची भी नहीं, ऐसे लोगों का चिन्हांकन कर रहे हैं हम। और हम चाहते हैं कि ये बदलते बस्तर के भविष्य के साथ स्वयं के भविष्य को भी संवारने का कार्य करें। सर्वप्रथम हम इनका ओरिएंटेशन कर रहे हैं कि आप में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कमी है। आप भी आम बच्चों की भांति, आम लोगों की भांति कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा ले सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। तो ये पहला चरण है कि उनमें आत्मविश्वास जगाना। दूसरा चरण है कि उनको ओरिएंट करके हम बताते हैं कि आप क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, आप अपनी प्रतिभा के अनुरूप उस एग्जाम को चयन करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम सभी का, ये हमारे एसपी सर का पुनीत संकल्प है, जिसको इस मूर्त रूप देने के लिए हम सभी अधिकारी और ट्रेनर्स जो है प्रतिबद्ध हैं। और इस आरोहण कार्यक्रम की जो सफलता है, वास्तविक सफलता है, वो जब ये बच्चे वाकई में हमसे कुछ सीख कर, या हमारे ओरिएंटेशन का फायदा लेकर, हमारी ट्रेनिंग का फायदा लेकर, जब ये शासकीय नौकरी या कोई भी जो इनके एप्ट नौकरी है जिसमें ये लग सके, रोजगार खोज सके, तो ये सफल सार्थक कहलाएगा। और हम ये भी साथ ही साथ चाह रहे हैं कि इन बच्चों के मन से एक भय हटाया जाए, कि क्योंकि अब ये भय मुक्त वातावरण में एक नए बस्तर की तस्वीर में अपना क्या सहयोग दे सकते हैं। तो हम इन्हें बेसिक ये भी सिखाते हैं कि कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, और जब पब्लिक सर्विस में अगर आप आते हैं, लोक सेवा में, तो कितने सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं जिससे आप सोसाइटी को वापस दे सकते हैं। और अभी तक बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत ही शानदार रहा है, और खासकर हमारी बच्चियां जो हैं बस्तर की, जो अंदर क्षेत्रों की, उनके चेहरों में वो हमें चमक दिखती है। और हमारा सिर्फ एक कार्य है कि हम एक ब्रिज के रूप में कार्य कर रहे हैं उनके सपनों और उनकी सफलता के बीच में। अब एक ये है कि आपके, अगर पर्सनली बोलूं तो इससे सुखद अनुभव नहीं हो सकता। जहां आप लोगों को पुलिस से डरते हुए भी देखते थे, अविश्वास का भी भाव था, एक ट्रस्ट डेफिसिट का माहौल था, तो हम ट्रस्ट डेफिसिट के माहौल से आज एक ट्रस्ट सरप्लस के माहौल में जी रहे हैं। तो आज हम ये जो हमारे उनके चेहरों में जो चमक दिखती है, विश्वास दिखता है, ये हमको ये मौका देता है कि हम अपनी बात उनके समक्ष रख सकें, हम अपनी मंशा उनके समक्ष रख सकें, कि आपके भविष्य को गढ़ने में अगर कोंडागांव पुलिस हमारे एसपी सर के मार्गदर्शन में अगर एक स्टेप भी हम निभा पाए, तो हम इसे जो है अपनी इस पूरे एफर्ट को हम सार्थक मानेंगे। थैंक यू। नीरज उपाध्याय, विस्तार न्यूज, कोंडागांव।